सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कुछ दिनों से लगातार मैं सोच रही थी कि जो लोग थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव नहीं करते तो उनके लिए कुछ व्यूज़ शेयर करूं, और ये वीडियो भी इसी भाव से बना रही हूँ कि जो थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव नहीं करते, शायद ये वीडियो उनके किसी काम आ सके। सबसे पहले यदि हम किसी भी कर्म को समझना चाहते हैं, हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा, फिर आता है कर्म के साथ एसोसिएट हुआ कर्म बंधन। तो कर्म क्या है? हम सब जानते हैं कि हम मन, वचन और कर्म से जो कर्म कर रहे हैं, मतलब मन से, भाव के थ्रू, वचन से, संकल्प के थ्रू और फिजिकल अपनी बॉडी से हम जो भी करते हैं वो हमारा एक कर्म कहलाता है। ये करने वाले कर्म ही हमारी मन में आकर हमारी सोच, हमारा संस्कार बना देते हैं और हम वैसे ही एक इंडिविजुअल समय के साथ साथ बनते जाते हैं। ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम यदि एक कंसेप्ट को पकड़ लें कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, अभी जैसे हर चीज़ को मतलब एक मूल रूप से एक समझने के लिए हम यदि इस व्यू पॉइंट पे आ जाएं कि हम खुद कौन हैं और हम खुद कौन हैं और हमारे चारों तरफ क्या है, जब हम इस व्यू पॉइंट से चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें कर्म और कर्म बंधन दोनों ही बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि हम हर इंडिविजुअल इस धरती पर एक यूनिक सब एटॉमिक बीइंग है, वो एक एनर्जी बीइंग है, राइट। हम सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल। लेकिन हम इन 5 तत्वों के अंदर हर इंडिविजुअल एक अलग अलग एनर्जी को स्टोर करता है। वो एनर्जी जिस तरह से स्टोर करता जाता है वो उसके अंदर रजिस्टर होती जाती है और वो एक डिफरेंट सब एटॉमिक बीइंग बन जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो जब हम ये देखेंगे कि मैं एक एनर्जी बीइंग हूँ, मैं जब किसी दूसरी एनर्जी से इंटरेक्ट करती हूँ जो फिजिकल ह्यूमन बीइंग है, तो चाहे मैं उसके लिए कुछ भी सोचूं, उसके लिए कोई भाव प्रकट करूं या उसके साथ कुछ भी एक्सचेंज करूं, तो मैं हर पल उसके साथ उस एनर्जी को एक्सचेंज करती हूँ। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है। वो व्यक्ति सिर्फ मेरे मन में है तो भी मैं उसके कर्म से बंध रही हूँ। मैं यदि उस व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ, वो मेरे पास फिजिकली नहीं है तो भी मैं कर्म से बंध रही हूँ। और यदि वो फिजिकली प्रेजेंट है, मैं लगातार सुबह से शाम तक जब भी उसके साथ है हम जो कर्म कर रहे हैं, तो वो भी हम अपने अंदर रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ हमें एक बात और भी समझनी चाहिए कि यदि हम दुनिया के चक्र को देखें तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बुरा ही, मतलब हम क्या कहते हैं, हम बेसिकली दुखों से घबरा जाते हैं, हम बुराई से घबरा जाते हैं और हम अच्छाई की तरफ, जो अच्छा करने चाहते हैं, मतलब अच्छा करना चाहते हैं, वो अच्छाई की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जब मैं कर्मों को डिटेल में समझती हूँ तो मुझे समझ में ये बात आती है कि चाहे आप किसी के लिए अच्छा भाव भी रखो, बुरा भाव तो बेसिकली बुरा ही है क्योंकि आप अपने अंदर लोअर एनर्जी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हो। लेकिन आप यदि एक अच्छा एनर्जी वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब करते हो तो भी उस कर्म के फल को भुगतने के लिए आपको इस धरती पर आना ही पड़ता है, राइट। तो हम अच्छा करें या हम बुरा करें, ये कर्मों की साइकिल तो लगातार नित्य निरंतर चलने ही वाली है, राइट। हम यदि किसी को बहुत दुआएं भी देंगे, हम किसी की बहुत सेवा भी करेंगे, हम किसी से बहुत प्यार भी करेंगे, हम कहते हैं ना कि कुछ हैं हमारे लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस और कुछ हैं हाई एनर्जी वाइब्रेशन, जैसे किसी को एब्यूजिंग करना, किसी को कर्ज करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलन पैदा करना, राइट, किसी पे गुस्सा करना, ये सब लो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं। तो हमें स्पिरिचुअल साइंस ये समझाती जाती है कि आप इन सब विकारों से, ये हमारे विकार हैं, विकार इसलिए क्योंकि ये सभी इमोशंस लो एनर्जी पर वाइब्रेट करते हैं। तो हम यदि इसमें से किसी भी इमोशन को के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो हम अपने अंदर वही लो एनर्जी वाइब्रेशंस को एक्यूमुलेट करेंगे, राइट। अब हम यदि इसका उल्टा पे जाते हैं, हम यदि सबको प्यार देते हैं, हम सबको
आदर से देखते हैं, हम सबको सहन करते हैं, हम सबको इग्नोर करते हैं, राइट। इनके अपोजिट हैं। हम क्या कर सकते हैं? कोई परिस्थिति है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम ज़्यादा टॉलरेंट हो सकते हैं, राइट। हम उसको प्यार दे सकते हैं, हम उसको अपना शुभ भावना दे सकते हैं, हम शांत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जब भी कभी करते चले जाओगे, आप कभी किसी भी फिजिकल बीइंग के साथ ऐसा बिहेवियर भी करते चले जाओगे, तो क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर आप लो एनर्जी वाइब्रेशंस को कैरी ना करके आप हाई एनर्जी वाइब्रेशंस को कैरी करोगे, राइट। वो भी आपके अंदर वैसे ही एक मेमोरी बनेगा, क्योंकि ये भी एक कर्म है। ये कर्म भी अपने मन से बुद्धि में एग्जीक्यूट होकर आपका संस्कार मतलब एक परमानेंट एनर्जी बन जाएगा, राइट। हमें एक बात याद रखनी है हमेशा कि एनर्जी, जैसे हमें साइंस समझाती है कि एनर्जी कैन नेवर बी मतलब क्रिएटेड और इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो यदि हम एक अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, या मैं ये कहूँ कि जब हम एक सात्विक रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, तो हम सिर्फ एक ही कर्म करते हैं। बहुत ध्यान से देखें कि हम अपने लो एनर्जी को हाई एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं। लेकिन समझना ये है कि यहाँ से भी हमारे कर्म के बंधन समाप्त नहीं होते। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए जो आत्मा बुरे कर्म कर रही है वो तामसिक आत्मा है, उसका काम दुख देना और दुख बांटना ही है, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेट है रजो। रजो के अंदर मतलब तामसिक, राजसिक और सात्विक आत्मा की 3 कैटेगरी बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। तो तामसिक है जो बुरे कामों में लिप्त है, राजसिक उससे थोड़ा ऊपर इंटरमीडिएट स्टेट है। लेकिन हम यदि सात्विक आत्मा को देखें तो वो हमेशा अच्छा ही सोचती है, लेकिन वो सात्विक आत्मा भी सिर्फ अपनी बॉडी के उस एनर्जी स्टेट को अपने कर्म के द्वारा चेंज ही कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि वो अपने उस संस्कार को परिवर्तन करके, वो ज्ञान से ही समझ लें चाहे हम, कि उसे पता है निंदा करना सपोज ठीक नहीं है, तो वो निंदा की जगह सबको अप्रिशिएट कर सकती है। तो यहाँ भी वो क्या कर रही है? इट इज ऑल्सो बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट फ्रॉम द लोअर टू द हायर, राइट। अब वो जो भी कर रही है वो भी एक कर्म है। वो कर्म से क्या होगा कि आप एक सात्विक आत्मा की तरफ, मतलब सात्विक आत्मा के जो गुण हैं उसकी तरफ आ जाओगे। अब बुरे की जगह अच्छा करने लगोगे। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से आज समझ में आती है कि यदि आप सात्विक रास्ते पे भी चलोगे तो भी कर्म को भोगने के लिए आपको इस धरती पर फिर से आना ही पड़ेगा। अब हम एक चीज पहले, मतलब हम इसे पूरी तरह कैसे नलिफाई करें, इसका आंसर हमें दादाजी के ज्ञान से ही मिलता है। मैं इसे थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। लेकिन मैं एक चीज आज सबको कहना चाहती हूँ कि जो थ्योरी ऑफ कर्मा पे और इन बातों पे बिलीव नहीं करते, आप कभी सोच के देखिए कि कर्म बंधन क्या है। कर्म बंधन, बंधन मीन्स टाई अप, कर्म मीन्स टाई अप विच इज क्रिएटेड बाय द कर्म, राइट। तो हम यदि ये समझ लें कि हम जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता, राइट। बिना एनर्जी के हम एक चीज को, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हम कहते हैं ना, जैसे कोई भी कर्म सोचने के लिए भी आपकी एक एनर्जी लग रही है, मन में भाव के लिए भी एक एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसी तरह से जब हर चीज में एनर्जी है तो कर्म बंधन को भी यदि मैं एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि कर्म बंधन इज बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ एनर्जी, एसोसिएशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू पीपल, बिटवीन द ग्रुप ऑफ द पीपल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्पेस, राइट। कर्म बंधन दो व्यक्तियों के बीच में या एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में एक रजिस्टर्ड हुआ एक वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जो उस पर्टिकुलर जगह पर उस टाइम के साथ एक्सचेंज होता है, राइट। ये बात यदि हम समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। देखिए, जब मैं फॉर एग्जांपल मैं एक एनर्जी बीइंग हूँ, मान लीजिए मेरे सामने भी कोई एक फिजिकल बीइंग खड़ा है उसकी अपनी भी एक एनर्जी है, राइट। आप उससे बात करते हो, आप उसके साथ कोई कर्म करते हो, कुछ भी एक्सचेंज करते हो, तो उसी समय में उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ एक्सचेंज होगी ही होगी, राइट। क्योंकि एनर्जी कोई स्टैटिक मतलब इवेंट नहीं है, एक स्टैटिक मटेरियल नहीं है। एनर्जी को एक्सचेंज होना ही है, एनर्जी को फ्लो होना ही है, राइट। सो दैट टाइम जब आप कुछ भी करते हो, अच्छा बुरा न्यूट्रल व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली एक्सचेंजिंग द एनर्जी विद दैट इंडिविजुअल, विद अ ग्रुप ऑफ द पीपल। लेकिन
उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस पर्टिकुलर स्पेस में और उस पर्टिकुलर टाइम में, राइट, एनर्जी का हमेशा स्पेस और टाइम के साथ बहुत ही डीप कोरिलेशन है। जैसा कि मैंने अभी एक पहले वीडियो में बताया था कि हमारा घर भी एक पर्टिकुलर, मतलब वो घर एक फिजिकल होम नहीं है, वो फिजिकल हाउस नहीं है, उसका भी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप घर को भी ऐसा समझो कि वो भी एक एनर्जी फील्ड है। इसी तरह से जब आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस भी आपका एक एनर्जी फील्ड है। तो आप यदि किसी भी फिजिकल स्पेस को ना देखकर आप यदि ऐसे समझो कि दो व्यक्ति एक एनर्जी स्पेस में खड़े हैं, राइट, एक एनर्जी स्पेस में खड़े हैं, वो उस समय जो भी कर रहे हैं, राइट, वो उस समय उस एनर्जी फील्ड के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, जो एनर्जी एक्सचेंज की उसने एक बॉन्ड बना दिया आपके बीच में, राइट, और वही बन गया आपका कर्म बंधन। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा और समझनी है कि जो ये कर्म बंधन हमने अर्न किया, वो एनर्जी दोनों इंडिविजुअल में एक जैसे तरीके से रजिस्टर हो भी सकती है, रजिस्टर नहीं भी हो सकती। इट डिपेंड्स कि हमने उसे, हमारे अंदर जैसे हम कोई भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उस समय हमारे अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकता है। मतलब जो काम, जो बात हम आपस में एक दूसरे के साथ सुन रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमारे थॉट्स में सिमिलैरिटी भी हो सकती है ना, और हमारे अंदर आर्गुमेंट भी हो सकता है। मतलब सपोज हम मान के चलें इसको समझने के लिए कि दो इंडिविजुअल हैं, वो किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। टॉपिक को डिस्कस करते समय वो अपने मन और वचन से उस एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। अब दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो उन दोनों की सोच मिलती है तो क्या होगा, और दोनों की सोच नहीं मिलती है तो क्या होगा। यदि दोनों की सोच मिलती है तो क्या होगा, वो एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी, है ना। हम कहते हैं ना कि यदि एक जैसे माइंडसेट के लोग आपस में मिल जाते हैं तो अंदर से स्ट्रेंथ अपने आप महसूस होने लगती है। जैसे आज हमारा ही एक बेहद का परिवार है, तो बेहद के परिवार की हर आत्मा जब भी कोई एक डिस्कशन में इन्वॉल्व होती है तो उसके जो थॉट हैं वो अपने अपने भाव से होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है थॉट्स की वो अलग होती है। जैसा कि आप सब कभी भी देखते होंगे, सब लोग अपने कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन सबका जो बेसिक एक एम है वो स्पिरिचुअल की तरफ ही होता है। यदि यही बेहद परिवार की जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता तो हर इंडिविजुअल आप महसूस करना वो एक अलग अलग भाव देता, वो अलग अलग कमेंट्स होते, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? यदि हम इन चीज़ों को ही देखें तो कहने का मतलब कि जब दो इंडिविजुअल एक जैसे माइंडसेट के साथ कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो डिफरेंट है। और यदि एक व्यक्ति खड़ा है और मेरे सामने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, सपोज मैं बेहद का ज्ञान ही डिस्कस कर रही हूँ, उसे बेहद शब्द ही समझ में नहीं आता, तो आर्गुमेंट के सिवा कुछ नहीं होगा, राइट। इस समय भी दो इंडिविजुअल खड़े हैं, लेकिन दोनों इंडिविजुअल का माइंडसेट बिल्कुल अलग अलग है, राइट। वो भी उस समय एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, राइट। वो भी उसी जगह पर खड़े हैं, सेम स्पेस में खड़े हैं, सेम टाइम में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एम्पलीफाई हो ही नहीं सकती, राइट। अब ये एनर्जी का एक्सचेंज, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, हम कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, है ना। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखिए, हमारे को साइंस ये समझाती है आज कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जो स्पेस हमें दिखाई नहीं देता, ये एनर्जी फील्ड्स एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी फील्ड्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, राइट। दे आर इनविजिबल, राइट। आज जैसे अभी मैं एक टेक्स्ट भी पढ़ रही थी, ग्रुप में आया था कि उसमें वो आइंस्टीन की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी के साथ रिलेट कर रहे हैं, राइट। कि हम उसके पोजीशन को मॉनिटर करें, हम उसके टाइम के साथ उसका कोरिलेशन करें। मुझे क्या लगता है कि देखिए, आज जो साइंटिस्ट ने बताया कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल सकती है, राइट। ये उनका अपना व्यू पॉइंट था। ये व्यू पॉइंट सच ही होगा, हमारे पास आज कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, राइट। आज हम यदि बेहद के ज्ञान को देखें तो बेहद के ज्ञान का तो तिनका भी हमारे पास रियलिटी में नहीं है, राइट। बट हम ये पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम क्या ले रहे हैं। देखिए, जैसे आप कभी एक कन्वर्सेशन को देखो, हम इसको ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने कोई एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है और मैं बेहद के ज्ञान को एक नॉर्मल इंडिविजुअल से, जिसने बेहद के बारे में उसे पता ही नहीं, मैं उसके साथ बेहद का ज्ञान को डिस्कस कर रही हूँ,
राइट। अब इसमें हम यदि पॉसिबिलिटीज को देखें तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, है ना, वो सुनकर ही चला जाएगा, वो कहेगा मुझे सुनना ही नहीं। दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो शायद थोड़ी देर सुनेगा, राइट। तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो ज्यादा इंटरेस्ट से सुनेगा। चौथा व्यक्ति होता है कि जो सुनेगा भी और मुझसे उसके सोर्सेस भी मांगेगा। पांचवा व्यक्ति होता है जो तुरंत जाकर लिंक कर जाएगा और पता लगा कि वो एक ही दिन में या एक ही घंटे में बेहद का हो गया, राइट। अब हम यदि यहाँ पर ये समझ लें कि ये 5 इंडिविजुअल ने अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों दिया, राइट। ये सब मुझे लगता है कि हमारे अंदर, देखिए क्या है कि हम जैसे अपने जीवन में यात्रा करते चले आ रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हर समय में जब से हमारा जीवन शुरू हुआ तब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोज रही, और हमारे अंदर जो भी हम समय के साथ साथ खोजते रहे, है ना। जैसे दादाजी कहते हैं ना कि परमात्मा को कौन मिल पाएगा, कि जो उसको खोज रहा था वो चाहे किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, किसी भी ज्ञान संस्था के माध्यम से खोज रहा था, वो कोई ना कोई कर्म तो तभी कर रहा था। कर्म करते समय वो उस एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर रहा था, राइट। पहला व्यक्ति जो आपको सुनना ही नहीं चाहता, बिना सुने चला गया, वो व्यक्ति है, वो आपको दिखने में फिजिकल बीइंग दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो वो फिजिकल बीइंग वो बीइंग है जिसने कभी परमात्मा की खोज की ही नहीं। तो उसको इंटरेस्ट क्यों होगा, क्यों, ये कैसे वर्क करता है वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। दूसरा इंडिविजुअल कि शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति है जो आपकी बात को थोड़ा ध्यान से सुन रहा है लेकिन बहुत देर तक नहीं सुन रहा, है ना, वो व्यक्ति हो सकता है कि जो पहली बार जुड़ना चाह रहा है, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सात्विक एनर्जी है। वो एनर्जी, मतलब जब हम करते हैं ना तो एनर्जी का एक्सचेंज क्या है, मतलब मेरे अंदर भी वो एनर्जी के पार्टिकल का होना, आपके अंदर भी वो एनर्जी के पार्टिकल का होना। जब वो पार्टिकल होंगे और वो पार्टिकल कितने कंसंट्रेशन में होंगे, है ना, वो डिपेंड करता है कि हर किसी का रिस्पॉन्स कैसा होगा। पहले के अंदर वो एनर्जी पार्टिकल था ही नहीं, तो इसलिए उसने सुनना ही नहीं। क्यों, उसने कभी भगवान की तलाश की नहीं, उसे भगवान अच्छे नहीं लगते, वो चला गया। दूसरा था जिसे भगवान की कुछ खोज थी, वो भगवान से थोड़ा प्यार करता था, उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिली, राइट, उसने थोड़ी देर सुना, लेकिन उसकी ज्यादा ध्यान अभी उसका सांसारिक जीवन के अंदर ही है, राइट। तो वो भगवान को शायद हो सकता है दुखों में याद करता हो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा भगवान से लेना देना नहीं है, तो वो भी थोड़ी देर सुनकर आपको चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति आता है जो आपको थोड़ी देर ज्यादा तक सुनेगा, राइट। हो सकता है कि उसने भगवान को पाने की ज्यादा चाह रखी हो, या जब भी उसके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हो तो उसने भगवान पे यकीन रखा हो, तो जब भी भगवान की कोई चर्चा होती है, कोई अच्छी बात होती है, तो वो ज्यादा देर तक सुनता है। चौथा उससे भी ज्यादा आगे है, राइट, वो भगवान को सुनता था, हो सकता है वो भक्ति मार्ग से जुड़ा हो, राइट, हो सकता है वो किसी ज्ञान की संस्था से जुड़ा हो, लेकिन यदि उसको लगता है कि आज बेहद का ज्ञान है तो वो उस बेहद के ज्ञान के साथ तुरंत जुड़ जाएगा, राइट, और वो आपसे कुछ लिंक्स मांग सकता है। पांचवा है कि जो बेहद का ज्ञान उसे पता लगता है, वो बिल्कुल एकदम सोचता है कि अरे बेहद भी है, और वो जाकर के बेहद के ज्ञान से तुरंत ही जुड़ जाता है, और पता लगा कि वो एक ही ग्रुप में अपने आप सर्च करता है कि कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, कहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, और वो उस बेहद के परिवार से जुड़ ही जाता है, वो उस एनर्जी का पार्ट बन जाता है। अब हम यदि यहाँ पर इसी सब चीज़ों को एनर्जी के उसमें देखें, हम यदि इन्हीं सब चीज़ों को कर्म बंधन के रूप में देखें तो हमें सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या है कि जब हम एक एनर्जी को लेते हैं, वो एनर्जी का पार्टिकल दो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में, मैं ये कहूँ, और उस पर्टिकुलर टाइम में एक्सचेंज करते हैं, राइट। और किसके पास क्या है, मतलब रिसीव करने का मतलब क्या है, एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है कि एक डोनर है, एक रिसीवर है, एक डोनर है, एक रिसीवर है, और दोनों ही डोनर हैं, सॉरी दोनों ही रिसीवर हैं जिस बारे में वो बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि बेहद का ज्ञान किसी भी 5 व्यक्ति के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो जब मैं बेहद की बात कर रही हूँ तो बेहद के संकल्प करते समय उस समय मैं उस सुप्रीम अलमाइटी से जुड़ी हुई हूँ जिसने बेहद की बात शुरू की। तो यहाँ पर उस एंटेंगलमेंट के अंदर खाली 2 व्यक्ति नहीं है, यहाँ उस एंटेंगलमेंट के अंदर जो एनर्जी फील्ड इस कार्य में लग रही है वो है अलमाइटी की, राइट। मैं यदि बेहद के दादाजी अभी बोल रही हूँ तो इस समय मैं खुद भी बेहद के दादाजी से कनेक्टेड हूँ, मैं उस पावर से कनेक्टेड हूँ, राइट। तो मैं जो एनर्जी ले रही हूँ इस समय, वो मैं किससे ले रही हूँ, मैं अलमाइटी अथॉरिटी से ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ, राइट। इस समय चाहे मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं ये एनर्जी को उस सुप्रीम फादर से लेकर
एक कैरियर बन के मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, राइट। अब वो ट्रांसफर करने में यदि हम दो फिजिकल बीइंग की बात करें तो जिसने परमात्मा की सर्च की नहीं उसके अंदर वो रिसीवर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पार्टिकल है ही नहीं जो उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके, है ना। एनर्जी जाएगी तो एनर्जी के लिए कोई स्टोरिंग पॉइंट भी होना चाहिए ना, कोई रिसेप्टर भी होना चाहिए। रिसेप्टर भी कौन होगा? रिसेप्टर भी कोई एक एनर्जी का पार्टिकल ही होगा, राइट, जो परमात्मा के करीब रहा। जैसे आत्मा तामसिक, राजसिक और सात्विक पे आती है, तो जब तक आत्मा राजसिक या सबसे ज्यादा सात्विक नहीं होगी तब तक वो भगवान की बात सुनना पसंद ही नहीं करेगी। और इसका मैं प्रमाण आपको देती हूँ कि जब कभी भी हम किसी भूत को, प्रेत को या किसी भी लोअर एनर्जी बीइंग को देखते हैं, यदि उनसे कभी कहा जाए कि भगवान का नाम लो, तो वो भगवान का नाम नहीं लेते, वो भगवान को गाली देते हैं, राइट। वो भगवान को गाली देते हैं, वो भगवान की मूर्तियां तोड़ते हैं। उन्हें ये सोचते हुए भी डर नहीं लगता कि हमारी जिसने हमें जन्म दिया वो भगवान पे यकीन ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बीइंग है, वो भी एक एनर्जी बीइंग है। उस एनर्जी बीइंग के अंदर ये जो पॉजिटिव एनर्जी, मतलब हम ये कहें कि वो एनर्जी के पार्टिकल्स ही नहीं है जो उनको रिसीवर बना सके, इसलिए वो ज्ञान सुनेंगे ही नहीं, है ना। वो ज्ञान सुन ही नहीं सकते। ज्ञान का कोई सेल नहीं है। ज्ञान का सेल का मतलब क्या है कि ज्ञान का सेल का मतलब है कि आपकी इस फिजिकल बॉडी के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है कि आप ज्ञान की एनर्जी से रेजोनेट कर सको और उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सको, राइट। यदि किसी फिजिकल बीइंग के अंदर वो एनर्जी के पार्टिकल्स हैं ही नहीं, है ना, हम कहते हैं, यदि इसको थोड़ा सा और साइंटिफिकली देखें कि हर पार्टिकल के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, या पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। स्पिन की प्रॉपर्टी, राइट, स्पिन भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये सब क्या है कि यदि हम इसी एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल में ऐसे ही देखते चले जाएं तो हमें समझ में आएगा कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, अपोजिट है, राइट। तो इसी तरह से क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर या जिस आत्मा की जैसी कैपेसिटी है वो उतना ही सुन सकती है। उसको सुनने का मतलब क्या कि क्यों फिफ्थ पर्सन एक ही दिन में व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा? इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा एनर्जी बीइंग है कि उसने जन्म जन्मांतर में भगवान को ढूंढते ढूंढते वो एनर्जी अपने अंदर एक्यूमुलेट की हुई है, राइट। उसको बस जैसे ही ट्रिगर मिलेगा मतलब वो जैसे ही सोर्स से जुड़ेगा, वो पार्टिकल की एनर्जी ऑलरेडी उसके पास है, वो बहुत जल्दी ही रेजोनेट होगा। क्यों? सिमिलर एनर्जीज आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोहेरेंस कर सकती हैं। कोहेरेंस एक साइंटिफिक फिनोमेना है। कोहेरेंस का मतलब कि सिमिलर माइंडसेट या सिमिलर एनर्जीज दे कैन वेरी इजीली रिकम्बाइन विद ईच अदर, राइट। आपको यदि एक लॉन्ग पाइप बनाना है तो उसको, आपके पास पाइप के टुकड़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम पाइप, सेम डायमेंशंस को आप यदि जोड़ते चले जाओगे तो वो आपस में जुड़कर एक लॉन्ग स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। यदि एक पाइप का डायमीटर छोटा हो, दूसरे का बड़ा हो, तीसरे का कुछ और साइज का हो, तो क्या आप कभी पाइप बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसी तरह से बेहद के कर्म को करने के लिए भी यदि 108 आत्माओं को जागृत होना है तो उन 108 आत्माओं को एक ही एनर्जी प्लेटफॉर्म पे जब वो आ जाएंगी तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा उस माला को बनने में, राइट। इसी तरह से अब हम कहते हैं कि ये जो कर्म बंधन है, दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि कर्म का बंधन क्या है कि एसोसिएशन ऑफ एनर्जी between the two individuals, between the group of the individuals with respect to the time and space, right? मैंने इस बात को क्यों सोचा? मैंने इस बात को ये सोचा कि एक दिन मैं जब दादाजी का वीडियो सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि यदि आप ट्रेन के अंदर भी सफर कर रहे हो, है ना, आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बातें करने लगते हो, आप किसी से थोड़ी देर बात करते हो, आप किसी को देखते ही नहीं, है ना, तो ये भी एक कर्म है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि कैसे ऐसा हो सकता है? मैं अपने घर से निकली, वो दूसरा व्यक्ति अपने घर से निकला, राइट। हम ट्रेन में बैठे हैं और बहुत लंबे समय तक बातें हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं कि हमने अपना पता लगा कि अपना टेलीफोन एक्सचेंज, अपना एड्रेस भी शेयर कर लिया। ये भी हो सकता है कि हम कभी दोबारा मिलें तो हम उनके बाद उनके घर ही चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि हमारी जिंदगी का कोई एक ऐसा टर्न शुरू हो जाए कि हम साथ में कोई काम ही करने लगे और हम एसोसिएट हो जाएं, है ना। तो इससे हमें ये सब बातें बहुत गहराई से समझने में हमें ये बताती हैं कि सृष्टि बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है ना। तो इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट से ही मैंने कर्म बंधन को समझने की कोशिश की कि कर्म बंधन इज अ टाई अप ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड प्लेस, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज को हम देखते हैं कि वो जो दो इंडिविजुअल मिले जो आगे इस लाइफ में आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं, है ना,
मतलब वो मिल रहे हैं, अपना टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कैसे होता होगा ऐसे? और हम इसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं? हम क्यों करें रूल आउट? हम यदि मिलते हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हम जब ये देह छोड़ देते हैं तो पूरे के पूरे काम हम जो कुछ भी करते आए, हमारा पूरा कार्मिक अकाउंट तो बैलेंस नहीं होता है ना। हम यही कहते हैं कि यदि कुछ भी कर्म रह गया तो हमें दोबारा फिर जन्म लेके आना पड़ेगा, हम दोबारा फिर उन सब लोगों से मिलेंगे, राइट। फिर हम उन सब लोगों से मिलेंगे, जो काम अधूरे रह गए थे हम उन्हें पूरा करेंगे, और जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे उस दिन हमारा कर्म बंधन टूट जाएगा। कर्म बंधन भी कब टूटेगा? कि वो व्यक्ति, वो इंसिडेंट्स, वो इवेंट हमारे माइंड में ही आना बंद हो जाएगा, हमारी सोच में ही आना बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा, है ना। ये मैं एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी प्रोसेस हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है और एनर्जी रिलीज भी हो रही है, राइट। इन चारों स्टेप्स को हम यदि समझ लें तो हमें सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि दो व्यक्ति यदि ट्रेन में मिले तो वो मिले क्यों? सबसे पहली बात, वो मिले इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो अनफिनिश्ड रह गया, राइट। वो जब कोई कर्म उन्होंने किया होगा पिछले अपने किसी जन्म में या अपने किसी भी जन्म में, तो वो कर्म करते समय जो अनफिनिश्ड रह गया, उस समय में उन दोनों व्यक्तियों ने कुछ एनर्जी को, उस इंडिविजुअल ने भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और दूसरे इंडिविजुअल ने भी एब्जॉर्ब किया। आज उन्हें मिलना था, क्यों? एनर्जी मिली, वो एनर्जी के पार्टिकल उसकी एक मेमोरी है, राइट, जो मैनिफेस्ट कब होंगे? जब वो उसी स्पेस में मिलेंगे, उसी टाइम में मिलेंगे, राइट। अच्छा, टाइम सेम नहीं हो सकता, टाइम सेम नहीं हो सकता क्योंकि वो इवेंट पास्ट में हो चुका है, राइट। लेकिन एनर्जी के मैनिफेस्टेशन का टाइम फिक्स हो सकता है, राइट। क्यों? देखिए, हर एनर्जी पार्टिकल है। आज मैं आपको कर्म बंधन का एक साइंटिफिक एविडेंस, आज हम इसे प्रूफ नहीं कर पाते ना, लेकिन मैं एक साइंटिफिक एविडेंस आपको दूसरे व्यू पॉइंट से देने की कोशिश करती हूँ। आज साइंस जानती है कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी अनस्टेबल पोजीशन में होता है तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, है ना। लेकिन जब कार्बन आइसोटोप बन जाता है तो वो बन जाता है कार्बन 14। मतलब हमें पता है कि हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। ये क्या है? बैलेंस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब न्यूट्रल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। जब यही आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि वो स्टेबल ना हो तब क्या होता है? वो उसकी आयनाइज स्टेट कहलाती है, मतलब चार्ज स्टेट। या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव मतलब वो डोनर है, नेगेटिव मतलब वो एक्सेप्टर है, राइट। इसी तरह से देखा जाए तो कार्बन 14 भी बनता नहीं, वो एक अनस्टेबल स्टेट है एलिमेंट की, वो C14 बन गया। तो जब हम आज कार्बन डेटिंग करते हैं, एक टेक्निक है, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को किसी भी इमेजिंग में यूज करते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? हम वहां पर ये देखते हैं कि उसका T12 क्या है। T12 का मतलब टाइम। टाइम, यहाँ पर टाइम, जैसे मैंने अभी कहा ना कि कर्म के साथ टाइम एसोसिएटेड है, तो T12 के साथ टाइम एसोसिएटेड है। टाइम का मतलब, T12 का मतलब है कि टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट दैट मटेरियल, राइट। जिसमें C14 हाफ डिके हो जाएगा, अपनी एक्टिविटी को हाफ लूज कर देगा, वो उसका T12 है। और जितना टाइम उसे लगेगा हाफ को पूरा करने में, उतना ही डबल टाइम उसको पूरा करने में लगेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। यदि मैं इमेजिन कर लूं कि यदि C14 को डिके होने में फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड लगते हैं, है ना, तो C14 की एक्टिविटी को पूरा खत्म होने में कितना लगेगा? 2 सेकेंड, जस्ट डबल। इसी तरह से आज हम साइंस में हमारी लिमिटेशन है कि हम कर्म के बंधन को, हम इस थ्योरी को ऑफ कर्मा को प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे किसी भी कीमत पे डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? आज हम ये थ्योरी ऑफ आइंस्टीन को, ये कुछ नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझने के लिए इस डीप कंसेप्ट को, आपको पूरे एनर्जी एक्सचेंज के फ्लो को समझना पड़ेगा। मैं यदि आज बेहद की बात कर रही हूँ तो मैं ऑलरेडी इस समय, इस मोमेंट में बेहद के दादाजी की एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं उस सोर्स से एनर्जी ले रही हूँ, राइट। उस सोर्स से एनर्जी ले रही हूँ, उस सोर्स से एनर्जी लेकर मैं इस ऑडियो के माध्यम से उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हूँ, राइट। इसी तरह से दो फिजिकल बीइंग जब वो एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। अब उन्होंने किस मतलब व्यू पॉइंट से किया, मतलब सिनर्जी थी या नहीं थी, अपोजिट थे, वो डिपेंड करता है। लेकिन वो जिस जगह पे खड़े होकर इस इवेंट को कर रहे थे,
वो उस जगह की अपनी एक एनर्जी फील्ड है, राइट। वो जिस समय में बात कर रहे थे उस जगह की अपनी एक एनर्जी फील्ड है। तो उन्होंने क्या करा, अच्छा एक चीज और समझने वाली है कि एक एनर्जी फील्ड दूसरी एनर्जी फील्ड से सिमिलर नहीं है। जैसे एक घर की एनर्जी दूसरे घर की एनर्जी से सिमिलर नहीं है, क्योंकि एनर्जी फील्ड कैसे बन रही है इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, राइट। हम कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हर व्यक्ति एक जगह पे खड़े होकर क्या एक जैसे संकल्प करता है? नहीं करता। एक जैसे काम करता है? नहीं करता। तो फिर एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह की एनर्जी से सेम कैसे हो सकती है? वो हो ही नहीं सकती, राइट। दो इंडिविजुअल आपस में आइडेंटिकल हो सकते हैं? वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो संकल्प से यदि सृष्टि बन रही है तो ये प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई होता है, तो वो हो ही नहीं सकता। तो जब वो हो नहीं सकता तो एक जगह की एनर्जी दूसरी एनर्जी की एनर्जी प्लेस की एनर्जी से एग्जैक्टली सिमिलर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में जब दो व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो वो एक यूनिक मॉलिक्यूल को अपने अंदर रजिस्टर करते हैं, दोनों इंडिविजुअल, राइट। अब उसने जब इवेंट हुआ, एक एनर्जी ने मतलब दोनों एनर्जी बीइंग्स ने अपने अपने एनर्जी ऑरा के अंदर या अपने उस एनर्जी के जहां भी उसकी मतलब मेमोरी जानी है उसके अंदर उसने रजिस्टर कर लिया। उसमें भी गया उसमें भी गया, है ना। दोनों के अंदर वो इवेंट रजिस्टर हो गया। वो अब क्या बन गया? मेमोरी बन गया। यदि आपने उसको बहुत गहराई से लिया था, आपने उस समय कुछ काम सोचा था, आप कर नहीं पाए, तो वो जो गहराई थी मतलब आपने उसे ज्यादा देर तक सुना होगा, ज्यादा देर तक अपनी बात की होगी, आप कुछ करना चाह रहे होंगे, वो अनफिनिश्ड रह गया, तो आप उस काम को करने के लिए अपने अगले जन्म में आओगे। आप फिर किसी एक ऐसी जगह पर मिलोगे। वो जगह वो भी हो सकती है जहां पर आपने उस एनर्जी को एक्सचेंज किया था, है ना, क्योंकि वो एक एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिकली उस टाइम पर आपको लेकर आएगी। हो सकता है आप भी अपने घर से उसी टाइम पर निकलो, वो भी उसी टाइम पर निकले और आप एक ही ट्रेन के अंदर बैठो। और फिर टाइम क्यों? क्योंकि हर एनर्जी का टाइम के साथ कोरिलेशन है। हर एनर्जी का टाइम के साथ कोरिलेशन है। जो एनर्जी आपने ली है वो एनर्जी का पार्टिकल दोनों इंडिविजुअल के अंदर सेम है, तो उसका जो टी हाफ होगा मतलब उसकी जो अपनी एक्टिविटी होगी वो एक ही टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होगी। ये थ्योरी आज मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन ये थ्योरी मुझे अपना एक साइंस की फील्ड में चलते चलते एक ऐसा व्यू पॉइंट नजर आता है कि मतलब ये एक वर्किंग थ्योरी है। मतलब हम इस थ्योरी को नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का पार्टिकल है वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम पर मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो अलग अलग टाइम पर मैनिफेस्ट होती है। इसी तरह से हम कहीं जुड़ते नहीं। यदि हमें जिस व्यक्ति को मुझे लगता है कि बेहद का ज्ञान मिलना है, आज दादाजी सर्च करें ना, जिसको बेहद का ज्ञान मिलना है उसे बेहद का ज्ञान इस दुनिया में बेहद के विश्व परिवर्तन से पहले मिलेगा ही मिलेगा। वो किस माध्यम से मिलेगा ये नहीं जानते, है ना। वो भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होगा। उसकी भी वो चाहे कितने 5000 साल पहले भी यदि 108 आत्मा आई हो, वो किसी भी कर्म बंधन में गई हो, लेकिन वो आत्मा खुद में ही इतनी पावरफुल होगी कि वो कभी भी किसी लोअर कर्म में जा ही नहीं सकती, है ना। उसकी तलाश अलग अलग हो सकती है। वो जिस जिस जगह पे जन्म लेकर आई उसकी वो एनर्जी फील्ड अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ना एक दिन वो अपने क्रिएटर से मिलेगी जरूर। और वो जब मिलेगी तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि 5 लोग हैं जिसमें से 5th वन एकदम से ही जुड़ता है, एकदम से ही वो व्हाट्सएप में भी जुड़ता है, काम से भी जुड़ता है। वो क्या किया? क्योंकि वो एनर्जी के पार्टिकल ऑलरेडी उसके अंदर है। दादाजी कहते हैं ना कि बेहद की परम लाइट उसके अंदर है, तो बेहद की परम लाइट है उसके अंदर, उसे सिर्फ उस पर पहुंचाने की देर है। तो इसीलिए ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन का अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि जैसे ही उसे ज्ञान मिलेगा वो एकदम टाई अप हो जाएगी। और जैसे ही 108 आत्माओं के पास ज्ञान चला जाएगा वो एकदम से, उन्हें शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। यदि मेरे पास ग्लू हो और मुझे एक तरह के सिमिलर पाइप को जोड़ना है तो कितना समय लगेगा? ये तो फिर भी एक फिजिकल बीइंग है, लेकिन एनर्जी को एसोसिएट होने के लिए तो 1 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। क्यों? जब हम बेहद की पावर से जुड़ते हैं तो यदि हम मानते हैं साइंस में कि ये एनर्जी की स्पीड 3 × 10⁸ है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में। ये हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए ट्रू है, राइट। ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए ट्रू है कि लाइट की स्पीड ये है, और हम साइंस में ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। बट ये रियलिटी नहीं हो सकता, है ना। ये रियलिटी नहीं हो सकता। हर पार्टिकल की अपनी एक एनर्जी है ना। फोटॉन्स तो सभी जगह पर हैं। फोटॉन्स तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी हैं, फोटॉन्स तो गैलेक्सी के अंदर भी हैं, फोटॉन्स तो यूनिवर्स के अंदर भी हैं, फोटॉन्स तो ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स में भी हैं, और फोटॉन्स तो बेहद की कला में भी हैं, और वही फोटॉन्स बेहद की कला में भी हैं। लेकिन उनकी एनर्जी चेंज हो गई। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना लाइट होता जा रहा है। तो फोटॉन तो सब में है, राइट। लेकिन वो फोटॉन की जो पावर है, जो उसकी एनर्जी है,
वो डिफरेंट है। जब एनर्जी डिफरेंट है तो उसका टाइम भी डिफरेंट है, राइट? उसका स्पेस भी डिफरेंट है, वो एक अलग स्पेस से आ रही है। तो जिस स्पेस से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी ही एब्जॉर्ब होगी, वही एनर्जी ही मैनिफेस्ट होगी और वो एनर्जी उसी टाइम पर ही मैनिफेस्ट होगी, है ना? हम ये कह सकते हैं कि सेम एनर्जी पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मैनिफेस्ट होगा। तो कहते हैं ना कि जब समय पूरा हो जाएगा, समय मिलेगा, है ना? और कर्म बंधन आपके क्या कर रहे हैं? कर्म बंधन भी कुछ नहीं है, आप अलग अलग माध्यम से भगवान को ढूंढते चले। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो भगवान से बचपन से भक्ति के मार्ग से जुड़ी, और आज भी मैं अपनी बात करूं तो मैंने जिस रास्ते से भी जुड़ी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही चीज को फॉलो किया कि मुझे जो मिलता गया उसे मैं दिल से ऐड करती चली गई, राइट? और मैंने छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि वो भी मुझे मतलब छोड़ना अच्छा इसलिए नहीं लगता कि उसे मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया। मुझे लगा कि मेरे उस जीवन में यदि एक छोटा सा मैंने अपनी जीवन की यात्रा यदि राम का पेज से भी शुरू की थी तो वो यदि राम नाम नहीं होता तो मैं आज बेहद का ज्ञान भी नहीं सुन पाती, राइट? अब हम कुछ भी कहें कि भगवान राम चाहे वो मानव बन गए हों, ठीक है वो मानव बन गए होंगे, लेकिन आज मैं यदि इसी व्यू पॉइंट को भी लूँ तो आज न जाने जितने भी मतलब मैं अपने ही जिंदगी में अपनी ही पर्सनल चीज़ों को देखूं तो जैसे जब मैं एक भक्ति मार्ग में भी चलती रही तो मैं कुछ ऐसे गुरु से भी मिली, मतलब गुरु इन द सेंस कि जैसे विनोद अग्रवाल जी थे, है ना? कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को यदि प्राप्त करना है तो विनोद अग्रवाल जी को सुने। जब वो भजन गाते थे तो सिंपल एक हारमोनियम से, है ना, सिंपल एक हारमोनियम से ऐसे शब्दों को पिरोते थे कि उनकी खुद की आंखों में आंसू और लाखों की भीड़ उनके सामने होती थी, लाखों की भीड़ उनके सामने होती थी और वो लोग भी रो पड़ते थे। और आज के हम यदि किसी एक सत्संग में चले जाएं, वहाँ बहुत ज़्यादा म्यूजिक है, बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन लोग फिर भी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, राइट? ये है भावना, ये है भावना। यहाँ भी एक कंसेप्ट है, यहाँ भी एक कंसेप्ट है कि वहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों था कि एक सिंपल हारमोनियम से पूरी पब्लिक एक दूसरे के साथ जुड़ गई, आंखों में वही भाव आ गए। एक खाली हरि नाम का स्मरण ही हो रहा है लेकिन हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति आंखें बंद करे ऑटोमेटिक बैठा है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा कृष्ण भगवान को याद करके वो भजन गा रही है, राइट, वो आत्मा अपने आप में कृष्ण भगवान से इतना जुड़ी हुई है, इतना जुड़ी हुई है कि वो उस एनर्जी को वहां से ला रही है और सबको ट्रांसफर कर रही है, राइट? इसलिए किसी को वहां पर म्यूजिक की जरूरत नहीं है, किसी को वहां डीजे की जरूरत नहीं है, किसी को डांस की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप में ही मंत्र मुग्ध हो गए, राइट? तो कहने का मतलब है कि चाहे मेरा अपना ये मानना है, किसी को ठीक लगे या नहीं मैं नहीं जानती, कि चाहे भक्ति मार्ग की क्यों ना हो, जहाँ पर प्योरिटी है, जहाँ पर प्योरिटी है किसी भी कर्म में, आप वहाँ से अर्न करोगे ही करोगे। मैं अपनी ही बात करूँ कि बेहद के दादाजी से पहले मुझे जो रियल गुरु मिले वो मेरे को विनोद अग्रवाल जी भी मिले। मैं रोज उनके भजन सुनती थी, मैं रोज कृष्ण भगवान के भजन सुनती थी, रोज सुनती थी, और मैंने उनके भजन से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं आज भी उस चीज को इग्नोर नहीं करती, मैं आज भी नहीं कहती कि भक्ति मार्ग बुरा है, नहीं। हमें प्योरिटी से जो चीज मिली, यदि वो चीज मुझे ना मिली होती तो मेरे अंदर परिवर्तन ना आया होता, मेरा अपना एनर्जी स्टेटस ना बढ़ा होता। यदि मेरा अंदर एनर्जी स्टेटस ना बढ़ा होता तो मैं बेहद के ज्ञान को समझ ही ना पाती, मैं शायद दादाजी से जुड़ी ना पाती। तो यहाँ पर भी तो ग्रेटिट्यूड है, ये तो नहीं कि आज मुझे बेहद का ज्ञान मिल गया तो मुझे जिस जिस कैरियर के थ्रू मिला आज मैं उन्हें भूल जाऊं, मैं आज उनका तिरस्कार कर दूं, नहीं, मैं नहीं करती, राइट? दूसरी चीज, दादाजी आज हमें एक बात बताते हैं, देखिए ये भी एक प्रिंसिपल होगा कि आज जितने भी लोग बेहद से जुड़े हैं वो तो चलिए अलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ गए, हम तो दादाजी से जुड़ गए, लेकिन इसी तरह से देखा जाए यदि आज भगवान राम या आज भगवान कृष्ण एक मानव मतलब एक आम इंसान बन चुके, तो दादाजी यही कहते हैं कि सभी देवी देवता, सभी इनफैक्ट हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भगवान भी आज ह्यूमन फॉर्म में आ गए, तो उनको याद करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ये बात मानती हूँ, होता भी होगा, है ना? लेकिन हम यदि इसी चीज को दूसरे रूप में देखें, जैसे विनोद अग्रवाल जी हैं, है ना, या फिर एक संत रहे ये राजेश्वरानंद महाराज जी, वो भगवान राम के इतनी प्यारी कथा, मुझे लगता है यूट्यूब में जितनी भी यंग जनरेशन जो कहानियां सुना रही है ना, वो बेसिकली उन्हीं संतों की सुनकर सुना रही है, राइट? इतनी प्यारी कथा कि आपका सुनकर आपका यूट्यूब बंद करने का मन नहीं होगा, वो भाव इतने प्यार से गाना। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ भी देखिए एक प्रिंसिपल ऑपरेट तो हो रहा है ना, यदि विनोद अग्रवाल जी कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं और यदि राजेश्वरानंद महाराज जी भगवान राम को याद कर रहे हैं, तो वो तो मतलब यदि उनके पास एनर्जी नहीं आ रही तो वो अपने आप में कैसे डिवाइन बीइंग बन रहे हैं, है ना? यहाँ भी मतलब ये भी सोचने वाली बात है कि वो भी फिर कैसे डिवाइन बीइंग बन रहे हैं, है ना? तो उनके अंदर वो प्योरिटी कहाँ से आ रही है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं।
कि भगवान का कहीं ना कहीं अस्तित्व सूक्ष्म जगत में है। वो जब अपने आत्मा के मतलब आत्मिक प्यार से जब भगवान को याद कर रहे हैं तो वो उनकी सूक्ष्म जगत की पावर से जुड़ रहे हैं, राइट। उनका स्थूल से कोई लेना देना नहीं है, तो स्थूल को वो याद ही नहीं कर रहे। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि वो भगवान के स्वरूप को सूक्ष्म में याद कर रहे हैं, तो जब वो जिसको याद कर रहे हैं पावर आ रही है, सूक्ष्म जगत को याद कर रहे हैं तो सूक्ष्म की पावर आ रही है, राइट। और दूसरी बात प्योरिटी ऑफ माइंड से, क्योंकि जब आत्मा कोई भी कर्म करती है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक चीज जुड़ जाती है, वो है प्योरिटी। प्योरिटी अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक हाई एनर्जी स्टेटस है। तो जब एक हाई एनर्जी स्टेटस सबटल वर्ड की हाई एनर्जी स्टेटस से जुड़ता है तो वो एनर्जी आती जाती है आती जाती है आती जाती है, उसकी आत्मा को प्यूरिफाई करती जाती है और वो अपनी भक्ति के अंदर परिपक्व हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो अपनी भक्ति में परिपक्व हो जाता है तो ज्ञान के रास्ते अपने आप आने लगते हैं। आप यदि उनके भजन को, उनकी कथाओं को सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उनकी कथाओं में या उनके भजन में ज्ञान ना मिले। क्यों? क्योंकि वो अपने भजन को करते करते, अपने भक्ति मार्ग के अंदर करते करते उस ज्ञान को रिसीव करने के वो एक ऑटोमेटिक एनर्जी बीइंग बन गए। तो आपको उनकी भजन को सुनकर वो कहीं से लिए हुए भजन नहीं है, वो एक भजन करते करते वो ज्ञान के पार्टिकल्स उनके अंदर आते चले गए, क्योंकि ज्ञान इज नथिंग। वो भक्ति और ज्ञान के बीच में एक हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच गए। ज्ञान एक हाई एनर्जी स्टेट है, इसलिए कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान है। तो वो वही बात है कि वो धीरे धीरे लोअर एनर्जी एक्यूमुलेट होते 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 हाई एनर्जी बन गई। तो यहाँ पर बात ये है कि कोई भी मार्ग भगवान से, चाहे आप किसी भी रूप में जुड़े, मेरा अपना ये मानना है किसी भी रूप में जुड़े, आप भक्ति करें तो पवित्रता से करें, ज्ञान को सुने तो पवित्रता से करें, और जो भी चीज करें उसे बिल्कुल सादगी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी से करें। आज मैं एक चीज आपको और बताती हूँ कि हम कई बार कहते हैं, जैसे जब भी कभी हम सुनते हैं कि जिसको बेहद के ज्ञान पे विश्वास नहीं है ना, तो उसे बेहद का ज्ञान कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। आज हम ये सोचते हैं कि हम अपने कर्म के बंधन को योगा करके, है ना, किसी की बात सुन के, है ना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके, अच्छा सात्विक फूड खा के हम बदल सकते हैं, या हम किसी सेशन में बैठ जाएं हम बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते। हम वो थोड़े समय के लिए तो बदल सकते हैं, लेकिन हम समूल रूप से नहीं बदल सकते। अभी मैं सिस्टर का ऑडियो सुन रही थी, उन्होंने जो हारमोनियम प्ले करने की बात कही है ना, कि एक्सपेरिमेंट किया गया। एक लोगों ने पियानो बजाया और दूसरी टीम ने पियानो नहीं बजाया, राइट, लेकिन उनके ऊपर भी सेम इफेक्ट था। तो इस बात का, ये सारी बातें आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। देखिए क्या है कि जब आप पियानो बजा रहे थे तो आप वो फिजिकली बजा रहे थे, है ना, आपका मन और बुद्धि वहां लगी हुई थी। तो आपके ब्रेन, मतलब जो कर्म आप कर रहे हो, ब्रेन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, वो पियानो बजा रहा है और वो मेमोरी के रूप में आपके अंदर रजिस्टर हो रहा है। अब दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो पियानो बजा नहीं रहे, लेकिन उनको सिर्फ पैटर्न समझाया गया, राइट। आपको मैं ये बात बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इस एक्सपेरिमेंट को विश्वास के साथ करेंगे कि मुझे इस एक्सपेरिमेंट में एक की को दूसरे की के बाद इसी पैटर्न में प्ले करना है। यदि उनका ध्यान कहीं अलग होगा तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जीरो आएगा, राइट। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ से हमें एक बात पता लगती है, या हम आज ये कहें कि आज हम कोई भी मेडिटेशन रूम में बैठकर, है ना, आधे घंटे की गैदरिंग में बैठकर, या हम सारा घंटा दिन भर में बैठकर, यदि हम कोई भी काम विश्वास के साथ नहीं कर रहे तो हमें उसका एक भी फल मिलने वाला नहीं है। हम ना विश्वास करेंगे, ना हम उस विश्वास के साथ किसी एनर्जी को अर्जित कर पाएंगे। और यदि मुझे लगता है कि यदि मैं मेडिटेशन में ना भी बैठूं, यदि मैं अपना दिन भर के काम करते समय भी मन में पवित्रता को धारण करके कोई भी काम करती रहूं और मैं कनेक्टेड रहूं, ये मुझे आज बेस्ट प्रैक्टिस लगती है। क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है क्योंकि मेडिटेशन भी क्या है, किसी भी चीज़ के लिए विश्वास का होना सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास क्या है? हम यदि अपनी आत्मा को गहराई से देखें तो हमारी आत्मा के अंदर 3 चीज़ हैं। भगवान ने जब हमारी आत्मा बनाई ना, तो उसका मूल मन बना दिया, उसका मूल मन बना दिया, मन के बाद बुद्धि बना दी और बुद्धि के बाद संस्कार बना दिया। मैं इन तीनों ही चीज़ों को एनर्जी के टर्म्स में आज देखती हूँ। मन क्या है? मन है आपका एनर्जी फील्ड, है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड। और वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड के साथ भगवान ने क्या जोड़ दिया? इमोशनल एनर्जी को जोड़ दिया, भाव को जोड़ दिया, प्यार को जोड़ दिया, विश्वास को जोड़ दिया, पवित्रता को जोड़ दिया। ये सब क्या है? पवित्रता की अपनी एक एनर्जी है ना, प्यार की अपनी एक एनर्जी है, आभार की अपनी एक एनर्जी है,
विश्वास की अपनी एक एनर्जी है। उस एनर्जी का मतलब क्या? यदि विश्वास है तो पत्थर में भगवान दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? विश्वास का मतलब है कि जब आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो तो आप अपने मनोमय शरीर के अंदर, क्यों? क्योंकि आपका अंदर संस्कार बन ही नहीं सकता जब तक वो मन में नहीं आएगा, राइट? तो आपको यदि बेहद के ज्ञान पे विश्वास है, राइट, तो आपके अंदर विश्वास ही, वो आप किसी भी रूप में आप मेडिटेशन करो, मुझे लगता है दिन भर आप मेडिटेशन के स्टेट में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर जो विश्वास है वो इमोशनल एनर्जी का रिजर्वायर, आपके अंदर वो एक ऐसी कनेक्टिंग यूनिट है कि वो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट रखेगा। मतलब, है ना? आप यदि कर्म करते समय भी आप बेहद के दादाजी को किसी भी रूप में याद कर रहे हो तो आप कनेक्ट रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी फील्ड ऑलरेडी है और एनर्जी फील्ड ही एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होनी है, राइट? तो आपका मेडिटेशन कर्म करते समय भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कर्म करते समय आपको कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे लगता है ना? कर्म भी हो रहा होता है, वो कर्म भी अच्छा होता है। दादाजी भी हमेशा कहते हैं कि यदि आप एक गाड़ी भी चला रहे हो और आप अलमाइटी की याद में रहकर गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तो दूर, वो गाड़ी और बढ़िया चलेगी। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी को चलते चलते आत्मा की पावर मिल रही है उसको। तो वो भी एक फिजिकल गाड़ी नहीं है आपकी, वो भी एक एनर्जी स्टेटस है और हर काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी ही चाहिए, है ना? बेहद की आत्मा विश्व का परिवर्तन या पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन इसलिए कर सकती है क्योंकि उसकी एनर्जी की कैपेसिटी ही अलग है। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो जो एनर्जी आप हैं वही आपकी कैपेसिटी है। आप लोअर एनर्जी हैं तो आपकी वही कैपेसिटी है, आप हाई एनर्जी हैं तो आपकी कैपेसिटी डिफरेंट है। इसलिए हर आत्मा बेहद का विश्व परिवर्तन सोच ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकती। तो जिसकी जैसी एनर्जी है वो वैसे ही कर्म कर सकता है ना? तो इसलिए कहने का अर्थ है कि आप यदि सुप्रीम से कनेक्टेड हो तो आप सुप्रीम की एनर्जी को हर कर्म करते समय अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हो, राइट? दूसरी चीज कि इसलिए कहते हैं कि मतलब विश्वास मतलब मनोमय शरीर ना, भगवान ने कहने का मतलब है कि हमें इन 5 तत्वों में हमारा मन बनाकर ही हमारे अंदर वो ऑटोमेटिक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है। ये से मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेटाबॉलिज्म है ना? इलेक्ट्रॉनिक मेटाबॉलिज्म है कि हमारी आत्मा के अंदर जो एक लाइट बीइंग है, हम कर्म को करने के लिए हमें किसी चित्रगुप्त को कर्म का हमारे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? वो ऑटोमेटिकली कर्म रजिस्टर हो रहे हैं, वो रजिस्टर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ऑल द टाइम जो हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं वो रजिस्टर होती जा रही है, राइट? दो इंडिविजुअल वो अपना कर्म एक साथ मिलते हैं, वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज हुई, उसकी एनर्जी के अंदर भी वो एनर्जी का पार्टिकल किया, मेरी एनर्जी के अंदर भी एनर्जी का पार्टिकल किया, राइट? हमने उस एक एनर्जी को एक जगह पर रहकर एक्सचेंज किया तो उस जगह की वो जो एनर्जी थी वो पार्टिकल की, वो दोनों के अंदर वो भी रजिस्टर हो गई, तो स्पेस भी रजिस्टर हो गया, राइट? अब वो जो एनर्जी है वो अपने एक टाइम पर ही मैनिफेस्ट होगी। जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल एक टाइम पर ही डिसइंटीग्रेट होगा, इसी तरह से जब वो टाइम आएगा तो आप भी अपने मन में ये सोचोगे कि मुझे आज यहाँ जाना है, दूसरा व्यक्ति भी सोचेगा मुझे यहाँ जाना है, फिर आप एक ट्रेन के अंदर मिलोगे और आप वो काम कर लोगे। जब आप इस व्यू पॉइंट से किसी भी चीज को, किसी भी कर्म बंधन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये बात समझ में आ ही जाएगी कि कर्म बंधन एक एनर्जी का एक्सचेंज है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस, राइट? जिसे एक पर्टिकुलर टाइम पर मैनिफेस्ट होना ही होना है। तो इसीलिए बेहद के विश्व का परिवर्तन जिस दिन समय आएगा, ये एनर्जी अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रही है, राइट? जिस दिन वो एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी, बस कहते हैं ना दादाजी के दीपक से दीपक, वो दीपक से दीपक जलना है, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा और वो ऐसा हो ही जाएगा। दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि जब कोई हम एक्टिविटी मतलब नहीं भी करते, जैसा अभी सिस्टर ने कहा कि हम कोई एक्टिविटी नहीं भी करते तो भी हमारे अंदर वही हमारी जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो रिप्लेस करने लगता है। देखिए हमारे अंदर अलग अलग तरह के भगवान ने हमारे अंदर चीजें बनाई हैं। हमारे शरीर के अंदर भगवान ने मिरर न्यूरॉन्स बनाए हैं, है ना? मिरर न्यूरॉन्स का मतलब है कि जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमें एग्जैक्ट कॉपी नजर आती है। इसी तरह से जब आप कोई भी कर्म प्ले नहीं करते, मतलब जैसे कोई पियानो बजा नहीं रहा, सिर्फ पियानो का एक्ट कर रहा है ना? उसको बता दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे प्ले करना है, ठीक? तो वो ऐसे ऐसे प्ले करना है, वो चीज उसने अपने माइंड में, अच्छा वो कैसे कर रहा है? विश्वास के साथ। मैं 100% कह सकती हूँ कि यदि उसको विश्वास नहीं है कि ये होगा, वो चाहे कितनी बार भी बजा ले, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट्स में भी इनकम्प्लीट एविडेंस नहीं देने चाहिए। जब वो विश्वास से करेगा, विश्वास का मतलब है कि उसने अपनी एनर्जी फील्ड को एक जगह पे ट्यून कर लिया, अब वो उसी विश्वास के साथ अपने फिंगर्स को प्ले करता जा रहा है,
ठीक है। तो विश्वास ने वो एनर्जी क्या करेगी, वो ब्रेन को ट्रिगर करेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर ऑटोमेटिकली सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं, राइट। तो वो जो माइंड की फील्ड है, वो एनर्जी फील्ड है, विश्वास की जो एनर्जी फील्ड है, वो ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल देगी और आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। बट में 100% यदि विश्वास नहीं है तो वो एनर्जी फील्ड ब्रेन को मिलेगी ही नहीं, वो सिग्नल मिलेगा ही नहीं, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। इसलिए आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है विश्वास। उसके साथ यदि कोई भी कर्म करते समय पवित्रता है तो आप बहुत जल्दी ही पवित्र मन से, बहुत ही जल्दी, कहते ना कि दादाजी कोई बहुत जल्दी ज्ञान में आगे चला जाएगा। जो पवित्रता से हर चीज को धारण करता चला जा रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आगे जाता जाएगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पवित्रता मन की, इसी मनोमय शरीर की वो एनर्जी फील्ड है जहाँ इंसान अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, वो अपने आप में एक डोनर स्टेट है ना। पवित्रता क्या है? वो हर किसी के कल्याण का सोचता है ना। बेहद की आत्मा हर किसी के कल्याण के लिए सोचती है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने आप में डेफिशिएंट है ही नहीं, है ना। तो उसकी एनर्जी की स्टेट कैसी है? डोनर की स्टेट है, वो देने वाली आत्मा है। तो वही आत्मा ही विश्व परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि उसका पहले से ही वो एक हाई एनर्जी है, वो एक डोनर स्टेट में है। तो जब एक समय आएगा, वो एक ट्रिगर आएगा, उस समय में वो ऑटोमेटिकली मुक्ति और जीवन मुक्ति करेगी, कुछ करना ही नहीं है। यही है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मेटाबॉलिज्म। ये इलेक्ट्रॉनिक मेटाबॉलिज्म किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेटाबॉलिज्म ऑपरेट कर रहा है बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे, क्योंकि हर आत्मा की एनर्जी की कैपेसिटी डिफरेंट है। बेहद का ज्ञान हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड की, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की, ग्रेट गेट यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की, बेहद की दुनिया में बेहद की कलाओं की से लेकर बेहद के परम धाम तक की एनर्जी डिफरेंट है। दादाजी अपने ज्ञान में हर बार एक बात कहते हैं कि हर जगह नंबरवार है। आने वाली दुनिया भी बनेगी, वो भी नंबरवार होगी, राइट। नंबरवार का मतलब क्या? नंबरवार का मतलब है कि ग्रेडियंट है, मतलब एनर्जी का एक पूल है। जो एनर्जी आज जैसे कर्म कर लेगी, आज हम बेहद के ज्ञान को सारा दिन सुने, आज हम बेहद के ज्ञान को 1 घंटा सुने, 1 सेकंड सुने, कितने विश्वास के साथ सुने, कितनी प्योरिटी के साथ सुने, ये सब डिपेंड करता है कि हम कितनी एनर्जी को, मतलब कितने एनर्जी के सुनकर रिजर्वायर बन रहे हैं, है ना। तो हम अपने आप को, जैसे मैंने अभी एक 5 व्यक्तियों का एग्जांपल लिया कि एक 5वां व्यक्ति है जो तुरंत ही सुनता है, व्हाट्सएप पे भी अटैच हो जाता है। वो कौन था? जो ऑलरेडी भरपूर था, है ना। वो भरपूर था, उसे सिर्फ एक ट्रिगर मिला और वो जुड़ गया, राइट। इसी तरह से आज हम जब बेहद के ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, तो जब हमारी भी आत्मा की जो भी गति होगी आगे, अंतमति सो गति, तो जो एनर्जी, जिस दिन वो मोमेंट आएगा, जिस दिन बेहद के विश्व का परिवर्तन होना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर आत्मा जिस समय में जिस एनर्जी को अपने अंदर, मतलब जिस एनर्जी के लेवल पे वो खड़ी होगी, उस एनर्जी के लेवल पे तुरंत ही वो अपने जजमेंट के कार्मिक अकाउंट पे खड़ी हो जाएगी और तुरंत ही वो, मतलब अपना कार्य पूरा करके उसी सिमिलर एनर्जी ग्रेडियंट में चली जाएगी, वो चाहे उस बेहद की दुनिया में किसी में भी हो। और यही मुझे एक आत्मा की, मतलब डेस्टिनी नजर आती है ना। आत्मा की डेस्टिनी भी क्या है? हर आत्मा अपने उन तत्वों के कारण अपने उस जगह पे विलीन हो रही है। तो उसका विलीन का मतलब है कि वो एनर्जी उस अपनी सिमिलर एनर्जी के साथ जाकर कंबाइन हो रही है, उसमें इम्बाइब हो रही है, राइट। तो इसी प्रिंसिपल को यदि हम देखते चले जाएं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाउ दिस प्रिंसिपल इज एग्जीक्यूटिंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यही हैं कि हम आज जो भी कर्म करें उसे हम मन में पवित्रता के साथ, निष्काम भाव के साथ, प्योरिटी के साथ, और सबसे बड़ी बात विश्वास के साथ जब हम करते चले जाएंगे तो हम अपने आप में एक हाई एनर्जी स्टेट में जाते जाएंगे। और हमें ज्ञान से एक बात और पता लगती है कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हम तामसिक से, जब हम भगवान के किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो तामसिक से राजसिक और फिर हम सात्विक बन सकते हैं। लेकिन हमें इन तीनों ही गुणों में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही गुण हमें इस कर्म की साइकिल से बांधते ही रहेंगे, है ना। हम जिस तरह की एनर्जी होंगे उसी के तरह के मिलते जुलते हमें परिवार के सदस्य, वैसे ही वर्किंग प्लेस, है ना, वैसी ही दुनिया, वैसे ही रहने की जगह, हमें सब मिलता चला जाएगा। लेकिन हम यदि सात्विक में चले जाएंगे तो हो सकता है हमारा अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में वैसा ही मिले। क्यों? क्योंकि सेम आएंगे, लेकिन हमें ये तीनों ही गुण कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से, कभी भी रीइंकारनेशन से, कभी भी इन कर्म बंधनों की साइकिल से मुक्त कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यदि अपने आप को इन कर्म बंधनों से पूरी तरह समाप्त करना है तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें उस कर्मातीत अवस्था को जाना ही है। हमें इस कर्म की साइकिल को करने के लिए ये नहीं है कि हम हर किसी को शुभ भावनाएं दे रहे हैं, ठीक है। शुभ भावना देकर आप अपने आप को सात्विक बना रहे हो, लेकिन यदि आपको कर्म के बंधन से मुक्त होना है
तो हमें इस सात्विक के भी पार जाना है और त्रिगुणातीत अवस्था की ओर जाना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक है, वो है कि आत्मस्वरूप में स्थित होना और निराकार से याद रखना, निराकार परब्रह्म परमेश्वर, निराकार अलमाइटी से जुड़े रहना और दादाजी के रूप को, जैसा बताते हैं दादाजी के चित्र में विचित्र को देखना। हम निराकार को नहीं जानते, लेकिन हम दादाजी को यहाँ पर जानते हैं साकार में। तो हम जब साकार में दादाजी को उनकी निराकार अवस्था में याद करेंगे और आत्मा के रूप में याद करेंगे, तो ही सिर्फ तभी हमारे कर्म के बंधन समाप्त होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ चाहे वो सात्विक एनर्जी भी आपने एक्यूमुलेट की हो, उसको भी नलीफाई सिर्फ डिवाइन एनर्जी कर सकती है ना। एनर्जी को परम एनर्जी ही रिप्लेस कर सकती है। तो हमें किसी भी एनर्जी को एक्सचेंज करके हम अपने आप को एक सात्विक बीइंग बना तो सकते हैं, हम उस सात्विक पाथ पे चल तो सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यही लगता है कि आप कोई भी कर्म यदि अपनी निराकार अवस्था में रहकर करेंगे तो सिर्फ हाई एनर्जी जो आपके पास अलमाइटी से, सुप्रीम पावर हाउस से आ रही है, वो आपके सारे कर्म बंधन, मतलब वो आपके चाहे सात्विक कर्म भी एक्यूमुलेटेड हैं, वो हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म के फल को वही एनर्जी है सिर्फ जो नलीफाई कर सकती है। राइट? वो एनर्जी बहुत नलीफाई नहीं कर सकती, बहुत कम समय में नलीफाई कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये एनर्जी कब काम करेगी? जब आप अपने मन की प्योरिटी और अपने विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ आप इस एनर्जी से जुड़ोगे, तब आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, तभी आपके कर्म बंधन समाप्त होंगे। इसलिए दादाजी रिपीटेडली कह रहे हैं कि आप अपने जल्दी से जल्दी कर्म को समाप्त कर लो। और जब आपको इस दुनिया से बांधे हुए कौन है? सिर्फ आपके कर्म बंधन। कुछ ना कुछ आपको अपना कोई ना कोई रोल प्ले करना है ना, कि किसी जगह पे जाना है, कोई काम करना है, जो भी अनफिनिश काम रह गए वो करना है। तो यदि हम इसको कर लें और हम इस ज्ञान से समझ लें, तो इच्छा तो यहीं समाप्त हो जाएगी कि वो कर्म करने जो मैं जा रहा हूँ, जिस कर्म के पीछे मैं भाग रहा हूँ, जिस इच्छा के पीछे मैं भाग रहा हूँ, वो इच्छा मुझे अल्टीमेटली कहाँ ले जाएगी? तो क्या बेस्ट है? उस कर्म के पीछे भागना, उस इच्छा के परिपूर्ण करने के पीछे भागना, या कर्म की साइकिल से ही मुक्त होना, है ना। तो जब ज्ञान आपको आ जाएगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि चीजों के पीछे भागना जरूरी है या अब अपने आप को परम शांत अवस्था के अंदर ले जाना है। तो ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो कभी सोच के देखिएगा। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। परम शांति।